हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी मैथमेटिक्स के बारे में आपसे बात करूंगा। ये हमारा शिल्पी क्लासेस जोधपुर का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है। इस पर हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और फर्स्ट टॉपिक में बिल्कुल बेसिक लेकर चल रहा हूं, जो कि ये हमारा किस तरह से हम स्क्वायर मतलब वर्ग निकालते हैं और किस तरह से हम घन मतलब क्यूब निकालते हैं। हम बात करते हैं जैसे कि वर्ग की। वर्ग मतलब स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जैसा कि आपको 1 से लेकर 10 तक तो सारे वर्ग याद होंगे ही, याद नहीं है तो हम याद करेंगे। और 1 का स्क्वायर आपको पता है 1, 2 का स्क्वायर आपको पता है कितना 4, 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना 9, 4 का स्क्वायर आपको पता है कितना 16, 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है कितना 49, 8 का स्क्वायर हम कह सकते हैं 64, 9 का स्क्वायर होता है कितना 81 और 10 का स्क्वायर हम कह सकते हैं 100। वैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ऐसे और भी आगे स्क्वायर होते हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम एक ट्रिक, हम एक तरीका देखेंगे। क्या तरीका देखिएगा, ये तो हमें याद करने हैं, वो वाले स्क्वायर हो गए। अब हम बात करते हैं उन संख्याओं के स्क्वायर की, वर्ग की, जिनका इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना होता है 5 होता है। जैसे कि 15 का स्क्वायर करना आपको, फॉर एग्जांपल 25 का स्क्वायर करना आपको, फॉर एग्जांपल 95 का स्क्वायर करना है। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि 115 का स्क्वायर करना आपको, जैसे कि 9995 उसका स्क्वायर करना आपको। तो इनका स्क्वायर करना, तो इनका स्क्वायर हम कैसे करेंगे देखिएगा। हर एक नंबर के लिए एक यूनिक चीज दिखाई दे रही है आपको, और वो ये है कि इन सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट, इकाई अंक कितना आपके 5। तो जब कभी भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसका स्क्वायर हमें निकालना हो, तो उसका स्क्वायर हम किस तरीके से निकालेंगे। 5 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 25। कितना बच गया 1। 1 के बाद में कौन सी संख्या आती है 2। तो इस 1 और जो 2 आ रहा है, 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 2। तो 15 का स्क्वायर हो गया कितना 225। ऐसे ही हमें 25 का स्क्वायर निकालना है। तो 25 के स्क्वायर में आप खास बात देख सकते हैं कितना है पीछे 5। तो 5 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 25। कितना बच गया 2। 2 के बाद में कौन सी संख्या आती है 3। तो 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 6। वो हमने इसके आगे लिख दिया, तो आंसर आ गया 625, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। 95 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर देख सकता हूं कितना 25। क्या नंबर बच गया आपके पास 9। 9 के बाद क्या आता है 10। इस 9 और आने वाले 10 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 90। तो वो हमने इसके आगे लिख दिया, तो आंसर आ गया 9025, जो कि 95 का क्या हो गया स्क्वायर। इसको करना है। क्या दिख रहा है आपको 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। क्या बच गया आगे 11। 11 के बाद कौन सा नंबर आता है 12। तो 11 और 12 का स्क्वायर अब करें, सॉरी 11 और 12 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 11 और 12 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 132, तो 132। तो फाइनली आंसर कितना हो गया 115 का स्क्वायर 13225। 999 उसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या है इसकी इकाई अंक यूनिट डिजिट 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 999 के बाद में कितना आता है 1000, 1000। तो 999 का 1000 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो क्या होगा 999 और ये 25 इस 5 के स्क्वायर से। तो फाइनली 9995 95 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, ये जो नंबर आपके सामने आया है। तो हमने क्या ट्रिक सीखी, जब कभी भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, उसका स्क्वायर निकालना हो, तो 5 का स्क्वायर लिख लीजिए 25। और फिर जो आगे नंबर बच चुका है, जैसे कि 1, 2, 9, 11 और इधर 999 है, उसके बाद आने वाली संख्या इसका और उसका गुणा मल्टीप्लीकेशन करवा के आगे लिख लीजिए, तो आपका फाइनली जो आंसर होगा वो मिल जाएगा। चलिए एक और ट्रिक की बात करते हैं इसी के अंदर, देखिएगा।
बात करते हैं जैसे कि 11 का स्क्वायर, बात करते हैं जैसे कि 111 का स्क्वायर, बात करते हैं 1111 का स्क्वायर। वैसे ही कितने ही टाइम्स 1 है उसका अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 1 कितने ही टाइम्स है उसके लिए ट्रिक काम करेगी। 1 कितने टाइम्स दिख रहा है आपको, 2 टाइम्स, तो बीच में लिख लीजिए 2 और फिर उल्टी और सीधी 1 तक गिनती लिख लीजिए, मतलब इधर 1 और इधर 1, तो 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121। इसकी बात करें 1 कितने टाइम्स दिख रहा है आपको, 3 टाइम्स, तो बीच में लिख लीजिए 3, फिर उल्टी और सीधी गिनती लिख लीजिए, मतलब इधर भी 1 तक जाना और इधर भी 1 तक जाना है, तो 3 2 1 और इधर भी 3 2 1। ये हो गया 111 का स्क्वायर। 1111 का स्क्वायर निकालना, तो 1 कितने टाइम्स दिख रहा है आपको, 4 टाइम्स, तो बीच में लिख लीजिए 4, फिर इसकी गिनती लिख लीजिए 4 से उधर 1 और 4 से इधर भी 1 तक, 4 3 2 1 4 3 2 1। ये हो गया 1111 का स्क्वायर। वैसे इसका स्क्वायर निकालना है तो 1 कितने टाइम्स है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, बीच में लिख लीजिए 7, 7 से उधर 1 तक और 7 से इधर भी 1 तक गिनती लिख लीजिए, 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1। तो ये आ गया इसका स्क्वायर। चलिए, तो अभी तक हमने जिसकी इकाई अंक यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर देखा और ये 1 कितने टाइम्स आता है उसका स्क्वायर देखा। अब बात करते हैं नॉर्मली जो स्क्वायर निकालने की ट्रिक है वो किस तरीके से काम करती है उसके बारे में। देखिए, बात करते हैं जब आपको दो संख्याओं का मतलब कोई संख्या जिसमें डिजिट, जिसमें अंक कितने आपके 2, उनका स्क्वायर निकालना हो तो क्या तरीका रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 12 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 24 का स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं 11 से लेकर 99 तक जो संख्याएं आती है उनका स्क्वायर निकालने का तरीका। 5 वाला देखा, 1 कितने ही टाइम्स आए वो देखा। अब एक कॉमन बेसिक तरीका देख लेते हैं जो 2 डिजिट मतलब 11 से 99 तक आने वाली सभी संख्याओं के लिए काम करता है। कैसे होगा देखिएगा। बारह का स्क्वायर निकालना आपको, पीछे क्या दिख रहा है आपको 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हम देख सकते हैं कितना होता है, इसका जो भी स्क्वायर आएगा वो इन 2 लाइनों के बीच में मतलब यही इसका आंसर निकलेगा। कैसे देखिएगा, 2 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है 4, ये लिखा हमने 4। फिर 2 का इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन कितना 2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में उसका डबल कर लीजिए, तो 2 का डबल कितना होता है 4, ये हमारा 4। फिर आगे जो अंक बचा हुआ 1, उसका स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो ये हो गया फाइनली 12 का स्क्वायर कितना 144। क्या तरीका था हमारे पास, पीछे वाले अंक का स्क्वायर किया कितना आया 4, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया उसका डबल किया तो कितना आया 4, फिर आगे वाले अंक का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1, तो 1, तो फाइनली 12 का स्क्वायर हुआ 144। इसका स्क्वायर देखना है, ध्यान से देखना है। इसका स्क्वायर पीछे क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 पूरा ना लिखकर 16 का इकाई अंक यूनिट डिजिट लिखेंगे 6 और ये 1 लिखा हमने 12। फिर 4 का 2 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 4 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ 8, अब 8 का हम डबल करेंगे तो 8 का डबल कितना 16, 16 और 1 कितना ये 17, तो अंदर लिखा 7 और 17 का 1 बार आया तो ये 1 और ये 1 काम आ चुका है इसलिए हमने इसको कट कर दिया। अब आगे क्या दिख रहा है आपको 2, तो अब आगे वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 और 1 कितना है बार ये 1 है, तो 4 और 1 कितना 5, तो ये हो गया कितना 5, तो चॉइस का स्क्वायर हो गया 576। और भी एग्जांपल देखते हैं अभी आपके सामने, देखिएगा। जैसे कि हमें 36 का स्क्वायर करना है, 2 डिजिट है 2 अंक है इसमें, तो क्या करेंगे जो लास्ट वाला अंक है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। लास्ट में 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 का 6 अंदर इकाई अंक अंदर, बाकी का हमने लिख दिया 12। फिर 6 का 3 से गुणा करते हैं,
6 का 3 से गुणा कितना 18, फिर 18 का डबल कर लेते हैं, 18 का डबल कितना 36, 36 और 3 कितना हुआ 39, तो 9 अंदर और 3 बाहर। फिर ये क्या है 3, इस 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में 3 ऐड करते हैं, 9 और 3 कितना हो गया आपके 12, तो ये हो गया 1296 इसका फाइनली आंसर। और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह से, देखिएगा इस तरह से हम 99 तक किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। 57 का स्क्वायर निकालना है, 2 डिजिट दिख रही है आपको, तो क्या करेंगे, लास्ट में क्या है 7, तो लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 का इकाई अंक यूनिट डिजिट 9 अंदर और 4 का लिखा हमने बाहर। फिर 7 का 5 से गुणा करेंगे कितना 35, 35 का डबल कर लेते हैं कितना 70, 70 में ये 4 ऐड कर लेते हैं कितना 74, 4 अंदर लिखा और 7 बाहर लिखा, 74 का इकाई अंक अंदर लिखा बाकी बाहर लिख दिया, ये 4 काम आ चुका है तो हम इसको कट कर देते हैं। अब आगे जो संख्या है 5 उसका स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर किया कितना 25, 25 में ये 7 जोड़ लीजिए, 25 और 7 कितना हो गया 32, तो फाइनली आंसर आ गया 57 का स्क्वायर कितना 3249। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा नंबर ले लेते हैं जैसे कि 68, 99 तक किसी भी नंबर के लिए मेथड लग सकता है। 68 2 डिजिट दिख रही है आपको, तो क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 का 4 अंदर और 6 बाहर। 4 अंदर क्यों, क्योंकि इकाई अंक अंदर लिखेंगे और बाकी की संख्या जो है वो कहां लिखेंगे बाहर। 8 का 6 से गुणा कर लेते हैं, 8 का 6 से गुणा किया कितना 48, 48 का डबल कर लेते हैं, 48 का डबल कर लिया कितना 96। अब 96 में 6 और ऐड कर लेते हैं, तो 96 में 6 ऐड कर लिया तो कितना हो गया 102, 102 हो गया। ये 6 हम काम में ले चुके हैं इसलिए इसको कट कर देते हैं। 102 का इकाई अंक 2 अंदर और 10 कहां बाहर। अब इस 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 में अब ये 10 ऐड कर लेते हैं, 36 और 10 को ऐड किया कितना हो गया 46, तो फाइनली आंसर आ गया 4624, 68 का क्या हो गया स्क्वायर। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसी में, नाइन्टी टू का स्क्वायर निकालना है, 2 डिजिट का अंक है, ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर है, 2 अंकों की एक संख्या है, तो तरीका आपको पता है, पीछे वाले का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर किया हमने कितना 4। अब 4 आप देख सकते हैं एक ही अंक है तो बाहर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अगर 24 होता तो 2 बार लिखते, 64 होता तो 6 बार लिखते, 54 होता तो 5 बार लिखते, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 आया तो 4 अंदर लिख दिया, तो बाहर लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इसका इससे गुणा कीजिए, 2 का 9 से गुणा कितना 18, अब उसका डबल कीजिए, क्योंकि जब दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो उसका डबल करते हैं। तो 2 का 9 से गुणा किया कितना 18, 18 का डबल कर लिया कितना 36, बाहर कुछ भी नहीं है तो जुड़ेगा कुछ भी नहीं, 36 का 6 अंदर और 3 कहां बाहर। अब ये जो 9 है आगे वाली संख्या, इसका स्क्वायर करेंगे, 36 का 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि अंदर केवल इकाई अंक ही लिखते हैं। 9 का स्क्वायर किया कितना 81, 81 में अब क्या करेंगे, हम 3 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 3 बाहर पड़ा है, कुछ नहीं होता तो हम ऐड नहीं करते, तो इसका स्क्वायर किया 9 का 81, 81 में 3 ऐड किया तो 84, तो ये 3 काम में ले लिया इसलिए इसे काट देते हैं, तो ये हो गया 84। तो फाइनली 92 का स्क्वायर आया 8464।